हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पटना द्वारा आयोजित जो है माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति यानी 9-10 जो है उसके लिए जो है यानी बिहार में जो वैकेंसी निकलने वाली है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी उसका जो है माध्यमिक स्तर का जो है उसका जो है हम जो है पहला चैप्टर जो कि आप लोग को दिया है वास्तविक संख्या, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव को आज कराने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है, या फिर क्लास 10th का जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग को। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसका टोटल जो है ऑब्जेक्टिव को हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है। पहला ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग के लिए यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है। असत्य का बात किया है यानी गलत। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होता है, सही बात है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक क्या होता है, परिमेय संख्या है, ये भी है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न है, ये गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक भिन्न हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है मेरा ऑब्जेक्टिव जो है इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। क्लास 10th को है या बीपीएससी का जो भी मतलब माध्यमिक लेवल यानी 9-10 का तैयारी कर रहे हैं टीचर वाला बिहार के लिए, उस वो दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, सत्य है तो ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक जो है, पूर्णांक यानी जो भी पूरा अंक हो, वो कहता है एक परिमेय संख्या है कि नहीं, ये तो सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक में कौन सा अंक होता है, -1, -2, 0, 1, 2, 3, इस तरह से जो ये सब कौन संख्या पूर्णांक कहता है परिमेय संख्या है। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है कि नहीं, सबके नीचे में 1 है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर क्या हो गया, सत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी नंबर यानी बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए इसका क्या कहता है। तीसरा नंबर कहता है तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो है इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। कौन सा असत्य का बात किया, कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या का अंत नहीं है, यहाँ पर असत्य, यही तो सही है। परिमेय संख्या का अंत नहीं है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये तो लिखते हैं। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इससे दिक्कत हो रहा है वो दिखाने में आप लोग को, तो इसी का थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा 4 नंबर का आंसर क्या होगा, पर क्या कहता था, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य का बात किया है। देखिए सत्य, देखो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो सत्य है, ये तो सही है। यहाँ पर जो है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर नहीं निरूपित किया जा सकता है, ये भी सत्य है। निम्नलिखित में कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो है असत्य का बात क्या, परिमेय संख्या का अंत नहीं है, ये तो सही बात है, ये तो जो है असत्य है, इसका अंत नहीं है। अगला जो है इसी प्रकार से निम्नलिखित में कौन असत्य है। कौन सा असत्य का बात किया है, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यही क्या है, असत्य। ठीक है, अगला जो है आप लोग समझिएगा, छठा नंबर। अगला कौन सा होगा, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर जो है ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, देखिए तो छठा नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो छठा नंबर में तो आप लोग जान रहे हैं, जो p/q के रूप में रहता है उसको क्या कहता है, परिमेय संख्या कहते हैं। ये भी p/q के रूप में है, यानी बटे के रूप में, ये भी क्या है, परिमेय संख्या के रूप में, बटे के रूप में है। और यहाँ पर देखिए √3, इसका जो है वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, और यहाँ पर जो है एक तरह से रूट में है, इसलिए
इसको कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय, सॉरी कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही कह रहा था, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर अपरिमेय नहीं, यहाँ पर परिमेय आंसर होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है, तो इसके लिए देखिए ध्यान से, इसको देखिए, इसको कटा सकते हैं, कट जाएगा, दोनों क्या होगा? ये प्लस और क्या है? माइनस, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3, जो कि यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हल कीजिएगा तो यहाँ रूट यानी पाई जो है, पाई कौन सा संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई माइनस पाई में कुछ घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, सब क्या है? अपरिमेय। ये भी रूट वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कहता है परिमेय संख्या कौन सा है, तो इसमें इस तरह से मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन सा परिमेय संख्या नहीं का बात किया है। तो यहाँ पर देखिए ये तो परिमेय संख्या है, और 0/1, 0/1 क्या होता है? 0। यहाँ पर कहेगा 1/0, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। यहाँ पर ये क्या होगा? ये अपरिमेय, यही परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अनडिफाइंड हो गया। तो इस तरह से यही आंसर होना चाहिए। ये भी तो परिमेय संख्या है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव का आंसर इसका हो गया। अगला देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन -5/8 के समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी इसके समतुल्य, यानी इसी के जैसा हो। यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर प्लस नीचे से यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, नीचे माइनस हो जाना चाहिए। तो 5/8 देखिए ये समतुल्य नहीं है। 6/8 ये भी नहीं है। यहाँ पर 7/8 ये भी नहीं है। 5/8 होना चाहिए। कौन सा होगा? 5/8, ये जो है समतुल्य है इसके। ठीक है, तो 9 नंबर का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए 10 नंबर, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या -2/3 निम्नलिखित में किसके बीच में है? तो यहाँ पर इसको जब हल कीजिएगा, इसको भाग देके हल कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका जो है इस तरह से कौन सा आ जाएगा? इसका दसवां का जो है आपका 0, इसके बीच तो नहीं आएगा, 0 और -1 के बीच आ जाएगा। किसके बीच? 0 और -1। अगला कहता है परिमेय संख्या -5/2 किसके बीच में है? यानी इसको हल कीजिएगा तो -2 और 3 के बीच आएगा, -2 और 3 के बीच आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव आंसर इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें परिमेय संख्या है का बात किया है, याद रखना है। तो यहाँ पर सॉरी अपरिमेय संख्या है कह रहा है। कौन सा? अपरिमेय। तो देखिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा, इसका 6 और बटे इसका 8 हो गया, ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका भी -9 है और बटे कितना है? इसका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका 3 और बटे 9 हो जाएगा, ये भी परिमेय। तो यहाँ पर देखिए √3/2 ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो इस तरह से आंसर यही हो जाएगा मेरा। अगला देखिए कहता है दशमलव निरूपण में कोई संख्या निरंतर दोहराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। जो दोहराता है उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। 13 नंबर का क्या हो गया? बी नंबर। अगला नंबर 14 नंबर देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करता है? शांत मतलब कि शांत कब होता है? याद रखिएगा 1/2m गुना 2n, 2n कहिए या m कहिए एक ही हुआ। तो यहाँ पर सॉरी 5m। तो इस तरह का जब भी शकल होगा तो इसी को क्या कहते हैं? शांत होता है। ठीक है, यानी 2 पे पावर कुछ संख्या होना चाहिए और 5 पे पावर कुछ भी संख्या आना चाहिए, तो क्या होता है? शांत। इस रूप का होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 2n ले सकते हैं, m और n ले लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 इसमें कहता कौन नहीं है? तो ये तो है, 2 के शकल में है कि नहीं? इसको जैसे 1/2 है, यहाँ पर 1/2 को हम क्या ले सकते हैं? 1/2 पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 5 का 0 ले सकते हैं। 5 पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये शांत हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 7/5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? 7 और बटे 5 पे 0 और 2 पावर 5 पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 पावर 0 हो जाएगा। तो 5 और 2 के फॉर्म में टूट गया है। तो इस तरह से क्या हो गया? ये भी है, शांत है। कहता कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 1/3 देखिए, 1/3 देखिए, 2 और 3 में 5 में टूटेगा? नहीं टूटेगा। इस तरह से आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7/8 ये तो टूट जाएगा, 2 पावर 3 के रूप में तोड़ देंगे तो इसे हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में
कौन शांत दशमलव प्रदर्शित करेगा, यानी कौन सा कहता है शांत होगा दशमलव प्रसार। शांत कब होगा, जबकि 2 और 5 में टूट जाए। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये भी 2 और 5 में नहीं टूटेगा। इसको देखिए, इसको हल कीजिएगा। 8 चौक 32, 32 एक 33, यहाँ पर 33 कितना आ गया 33, और 33/8, यहाँ पर इसको 33 और 2 पावर कितना लिख सकते 3, और यहाँ 5 पे पावर कितना लिख सकते कुछ नहीं यार 0। देखिए 3 और 2 और 5 में टूट गया कि नहीं। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आंसर हो गया, कितना हो गया डी नंबर हो गया, 15 का डी हो जाएगा। इस प्रकार से 16 नंबर देखिए तो सवाल अगला ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या का बात किया है। अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, कौन सा संख्या, परिमेय। देखिए ये तो अपरिमेय संख्या है, रूट वाला है, यहाँ पे रूट में है तो अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसको ध्यान दीजिए, 3 + √23 और -√23, प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर मेरा 3 बचेगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो 3 जो है इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता है ना इसके नीचे में। तो इस तरह से परिमेय संख्या हो जाएगा। और जानते हैं पाई कहिए या 2 पाई या 3 पाई कुछ भी जो है वो कौन सा संख्या होगा, वो तो अपरिमेय संख्या होगा। ये तो जान रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, परिमेय संख्या 5/8 का दशमलव निरूपण, यानी दशमलव निरूपण, यानी इसको जो है दशमलव में बदलना है। तो 8 से भाग दीजिए 5 में, तो कितना बार में खाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर खाएगा तो 8 छक 48, और फिर इसी तरह से कितना बचेगा 2, यहाँ 0 तो कितना 2 बार में खा जाएगा 16 हो जाएगा, 4 उतरेगा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो 8 पंचे 40, 5 बार में कट गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 0.625, किस में है, पहला नंबर है 0.625। तो इस तरह से पहला आंसर इसका ऑब्जेक्टिव हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगला बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरा भी परिमेय संख्या कहता है 5/6 का दशमलव निरूपण। अब इसको भी दशमलव में बदलिए, 5 और 6, एक बार में खाएगा 4, 1 पॉइंट देंगे 0, 4 दूना 8, और इसी तरह से 2, फिर 4 पंचे 20, यानी 1.25 किस में, पहला नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें देखिए 1.25। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगला तीसरा 19 नंबर, इसी तरह से 19 नंबर का भी दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। 19 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए तो भाग देखिए इसी तरह से 16 से भाग देना है 15 में, क्या बार में खाएगा, नहीं खाएगा 0, तो यहाँ 16 44 से 9 बार में कितना हो जाएगा 16 44 से, तो यहाँ पर 144, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर फिर इसी तरह से 16 48, 3 बार में, यहाँ 16 48 हो गया तो कितना बचा, यहाँ पर 10 2, और यहाँ पर 1, और फिर 16 7 72 से यहाँ पर जो है 7 बार में 112 खा जाएगा ना। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 8, यानी 0.937 किस में है, पहला नंबर ए नंबर में ही है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर में ही है, इसमें कितना है 0.937। तो इस तरह से आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला भी परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार, इसको भी हल कीजिएगा। यहाँ पर 4 से खिलाइएगा तो क्या बार में 7 बार में खाएगा, तो 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 यानी 7 बार में खा गया कि ना। यहाँ पर 7 वाला आंसर कौन सा, यही ना पहला, तो यही तो हो गया आंसर। इसी प्रकार से इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है। शांत मतलब क्या बोले, यानी जो कि 2 और 5 में टूट जाए, नीचे वाला, यानी हर का बात हो रहा है, नीचे का, अंश ऊपर कहते हैं, हर नीचे वाला कहते हैं। तो यानी जो 2 और 5 में टूटेगा वही क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। तो यहाँ पर 16/3 है, तो ये देखिए ये तो नहीं टूटा है। फिर 1/7 है, ये भी क्या है, दशमलव प्रसार इसका भी नहीं है शांत। इसी तरह क्या है 2/9 है, ये भी क्या है 9 में है, तो ये नहीं टूटेगा। फिर देखिए यहाँ पर इसको 17 कितना है 17/4, तो इसको 17, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब 5 नहीं है 0 लिख सकते हैं, 2 और 5 में टूटा करना। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। इस तरह से कितना होगा दशमलव प्रसार इसका शांत। इस तरह से डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है। कहता है किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो यहाँ पर शांत के लिए यहाँ पर अभी बताए हैं आप लोग को, यानी किस में 2 और 5 में टूटना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 में देखिए इसके में कौन सा होगा, ये तो 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो 5/8 है। तो 5/8 को हम तोड़ सकते हैं,
यहाँ 5 और बटे 8 को 2 पावर 3 गुना 5 पावर 0, तो इस तरह 2 और 5 में टूट गया, तो इस तरह से मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती पूछा है। तो यहाँ पर अशांत का बात किया, ये देखिए शांत होगा, ये भी 4 है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब 5 पावर 1 या 5 और 2 में, तो 5 में है, यहाँ पर क्या होगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अशांत आवर्ती थी, यहाँ पर 1/7, इसका क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला बता सकते हैं। 24 नंबर ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत नहीं है। यहाँ पर क्या किसका बात क्या है, अशांत नहीं का बात क्या है, अशांत नहीं के तो क्या होगा, शांत। तो इस प्रकार से इसमें देखिए तो 24 नंबर में अशांत नहीं है तो शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, 1/6 ये तो नहीं है, फिर 31/14 और फिर 9, तो इसमें शांत कहाँ है कोई, तो सब तो अशांत ही है। तो यहाँ पर अशांत नहीं मतलब क्या होना चाहिए, शांत। तो यहाँ पर कोई भी नहीं इस तरह से लग रहा है हमको, तो ये सब जो है इस थोड़ा सा मिस्टेक है ये ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर शांत नहीं का बात क्या है, अशांत नहीं, यानी अशांत नहीं क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर सब में देखिए इस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए 25 नंबर, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, देखेंगे इसको बाद में। अगला परिमेय संख्या 5/8 है का दशमलव, इसको दशमलव में बदलना है, तो इसको भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना है, 5/8, 5/8 को भाग दीजिएगा 8 से 5 में, तो यहाँ पर 0, 6 बार में 8 छाक 48, फिर 8 दूना 16, फिर 5, 0.625 ये तो रिपीट कर गया। इस तरह के एक और सवाल देखे थे। अगला इसी प्रकार से देखिए तो परिमेय संख्या का इसका भी कहता है दशमलव प्रसार, 26 नंबर ध्यान दीजिए, 26 नंबर का में इसमें भी क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार, इसका भी बताइए। तो इस तरह से इसका भी बता सकते हैं, क्या होगा, इसको भी भाग दीजिएगा, आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, जो भी आएगा इस तरह से 7, 4 चौक 16, 4, तो 4 वाला आ जाना चाहिए। फिर इसका कहता है परिमेय संख्या 1/6 का दशमलव प्रसार, तो इस तरह से यहाँ पर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, इसका एक बार में खाएगा, यहाँ देख लीजिए भाग देखे 6 से 1 में, तो 0.1 बार में खाएगा 6, तो कितना आएगा 4, फिर यहाँ छचा के 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर छचा के 36, यानी 1.6 आ गया। तो 1.6 किस में है, यहाँ पहला में ही है, तो 1.6 इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर पहला ही। इसी प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं, 11 से भाग दीजिएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, इसको ध्यान दीजिए। तो इट ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, क्या कहता है, कितना है, इसमें जो है 11 और यहाँ पर 31 से, तो 11 दूना 22, यहाँ पर कितना बचेगा 9। ठीक है, तो यहाँ 0 उतारेंगे तो कितना होगा, पॉइंट खाएगा, 11 × 8 = 88, यहाँ कितना बचेगा 2। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर 11 का 11, तो यहाँ कितना बचेगा 9। फिर देखिए यहाँ पर फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ कितना खाएगा 8 बार में, तो 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88, 2, फिर यहाँ खाएगा 1। तो इस प्रकार देखिए 2.8181 देखिए इस तरह से आते जाएगा, 8181 आते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.81 पे रेकरिंग दे सकते हैं, इसी को बार कहते हैं, रेकरिंग कहिए या बार। तो यहाँ पर 2.81, तो यहाँ पर जो है इस तरह से मेरा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। अगला जो है कहता है निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत किसका है, दशमलव प्रसार शांत, शांत के लिए जो है आप समझिएगा शांत किसको कहेंगे, यानी जो कि रुके नहीं, जो रुक जाए, यानी कि जो रुक जाए, यानी कि जो कि रिपीट नहीं करे ज़्यादा, तो क्या है शांत। देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, 3 है, फिर यहाँ 7 है, 9 है, 6 है, और यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा इस मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पर क्या है 0.09090, फिर देखिए 90, इस तरह बढ़ते जाएगा कि ना। तो इस तरह यहाँ पर देखिए 0.181818 इस तरह से यहाँ पर रिपीट करते जाएगा, इसलिए इसका क्या हुआ अशांत हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए रेकरिंग है
है कि ना 8 यहाँ पर रिपीट करते जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही नंबर यहाँ का इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला कहता है दशमलव प्रसार के निरूपण में कोई संख्या निरंतर दोहराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी दशमलव प्रसार यानी कि इसमें कहता है प्रसार के निरूपण में कोई संख्या निरंतर दोहराया जाता है उसको आवर्त दशमलव कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है। अब इसमें शांत बता सकते हैं आप लोग, अभी तो हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव शांत का बता चुके हैं। ये नहीं होगा 11 है 13 है इस तरह से नहीं होगा तो यहाँ पर 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 8 वाला 8 हो जाएगा। अगला इसी प्रकार से इसका मान कहता है 32 नंबर, ध्यान दीजिए इसका मान निकालिएगा, कैसे निकालिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, घटाइएगा 6, तो यहाँ पर कौन सा आंसर है बी नंबर, 6 किस में है बी में, तो इस तरह से बी हो गया। उसी प्रकार से अगला भी बता सकते हैं, a माइनस बी यहाँ पर लगाना होगा और दूसरा क्या है a प्लस बी, देखिए तो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a स्क्वायर कितना होगा √7 √11 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 11 और यहाँ पर 7, कितना बचेगा 4, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका कहता है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, 2 पे पावर कितना है 2/3 और यहाँ पर इंटू है 2 पावर 1/3, तो इसको याद रखना है, बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है जुटता है, तो यहाँ पर पावर 2/3 प्लस 1/3 बेस सेम है इसलिए जुट गया, यहाँ पे 2 पावर कितना लिखेंगे 3 और यहाँ इसका लघुत्तम लीजिएगा 2 और प्लस 1 यानी कितना गया 2 पावर 3/3 यानी 3 3 कैंसिल, तो कितना एक बार में यानी 2 पावर 1 यानी 2 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इसमें देखिए 2 कौन सा है पहला नंबर ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कौन सा है, ये तो कौन सा हो गया मेरा 34 हो गया ना, 34 हो गया। 35 देखिए, 35 नंबर देखिए तो क्या कहता है 125 पावर 1/3 है, तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल कितना बच गया 5, तो इस तरह इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बी नंबर। फिर इसी प्रकार से इसमें भी वही होगा, देखिए 2 पावर कितना है 3/5 गुना 2 पावर 1/5, इसको बेस सम रहने पावर क्या होता है जुटता है 3/5 प्लस 1/5, इस तरह से हल कीजिएगा 2 पावर 5 और यहाँ पर 3 प्लस 1 2 पावर 4/5, 2 पावर 4/5 देखिए कौन है 2 पे पावर 4/5। ठीक है जी, बेस में पावर तो जुट गया, यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से कोई एक ऑप्शन बना दीजिए, इस तरह से मान लीजिए इसको 4 बना देते हैं, इसको 5, इसको काट के डी नंबर जो बना दीजिए 2 पावर 4/5 होगा इसका आंसर ना, तो इस तरह से मेरा डी नंबर मान लीजिए। इसी प्रकार से अगला जो है अगला ऑब्जेक्टिव क्या है 64 पे पावर कितना है -5/2, तो 64 पे पावर माइनस रहता है ऊपर में, तो इसको नीचे लाएंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो क्या ख़त्म होगा माइनस, तो 64 पे पावर कितना हो जाएगा 5/2, माइनस ख़त्म हो गया इसका नीचे लाने पर, जब माइनस में हो ऊपर में तो नीचे लाएंगे तो 1/, करके लिखने क्या होगा माइनस इसका ख़त्म। अभी 1/, यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, देखिए तो ये कितना नंबर है 37 नंबर, 2 पे पावर नहीं लिखिए 8 पे पावर लिखिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, यहाँ 5/2 है ना 5/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा 8 और 8 पे पावर कितना हो जाएगा 5, 8 पे पावर 5 बचा ना जी, तो 1/8 8 पे पावर 5। अब इसको हल कीजिएगा तो इस तरह से 8 को कितना बार करना है 5 बार गुना कीजिएगा इस तरह से, तो इस तरह से गुना करके जो है इसमें आएगा मेरा कौन सा आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा देखिएगा फर्स्ट नंबर ही शायद आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो। अगला देखिए इसी प्रकार से क्या कहता है
अगला नंबर ध्यान दीजिए, अगला नंबर कितना है, 343 पे पावर 2/3 का मान कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 343 है, 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 पे पावर 3 गुना 2 पावर 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इस तरह से 49 इसका आंसर हो जाएगा। अगला उसी प्रकार से देखिए तो कितना है, 512 पे पावर -2/9, तो इसको नीचे लाइएगा तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, बटे में आएगा। 512 पे पावर 2/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 9, 2 पावर 9 512 ही होता है, 2/9, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 पावर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से अगला जो है, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर 40 नंबर ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर का कितना है, 64 पावर 2/3 और 27 पे पावर -2/3, तो यहाँ पर 64 है तो 8 का क्यूब लिखिए, 8 का नहीं लिखिए, 4 का लिखिए, 4 का क्यूब होता है 64 और 2/3। उसी प्रकार से 3 का क्यूब लिखिए, 3 का क्यूब 3 3 कट जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और -2/3, 3 3 कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ पर कितना बचा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 पे पावर -2 है कि ना, 4 पे पावर यहाँ पर कितना बचा -2। तो इस तरह से जो है इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पर माइनस, दोनों में माइनस है, यहाँ पर नीचे आएगा ना, यहाँ पर माइनस है ना, तो अब नीचे आएगा तो कितना होगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर ना। यहाँ पर देखिए दोनों पे माइनस था, ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पर दोनों में देखिए ना, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस है तो नीचे आ गया। अब यहाँ 1 कितना होगा 16 और यहाँ पर 1/9, तो 16 44, 144, यहाँ कितना हो जाएगा 144, जिसमें आंसर होगा 1/144, तो कौन सा है, सी नंबर। तो इसी प्रकार से भी बन गया। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कितना होगा 41 नंबर। 41 नंबर देखिए तो क्या कहता है, 64 2/3 और कितना 1/2 का मान, इसका कहता है मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, 64, 4 का 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 2/3। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक बार बटे, यहाँ पर कितना है 1/2, तो यहाँ पर जो है 3 3 कट जाएगा। अब 4 का कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और इस पर पावर कितना है 1/2, तो 1/2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 4 इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ 41 नंबर का आंसर कितना है 4, तो इस तरह से 4 हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार से अगला भी बनेगा। ये सब बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर जो है तो कितना होगा 2/3, तो इसको तोड़िएगा, 3 का क्यूब और गुना 2/3, 3 3 कटेगा, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर 9 कौन सा है, देखिए 9 है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 43 नंबर देखिए तो 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर कितना है, 2 गुना कितना है 27 पे पावर -2/3, 2 गुना, इसको नीचे ले सकते हैं या फिर ऊपर में ही कटा लिए, 3 का क्यूब गुना -2/3 कट जाएगा, 2 गुना यहाँ पर 3 पे पावर -2, ये नीचे आएगा कितना 1/3 का स्क्वायर ना, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 गुना 1 2 और बटे 3 का स्क्वायर 9, तो 2/9 किस में है 2/9, यहाँ देखिए। ठीक है, 2/9 हो गया। तो इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए तो 44 नंबर देखिए। 44 नंबर क्या कहता है, 64 पे पावर 1/2 और यहाँ पर कितना है 64 पे पावर 1/2 प्लस 1। अब 64 है तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 न होता है, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख दिए। और गुना यहाँ पर कितना है 1/2 है, इस तरह से बाहर में गुना के रूप में है, यहाँ पर अंदर में भी 8 का स्क्वायर गुना कितना हो 1/2 प्लस 1। ठीक है,
यहाँ पर 2 2 कटेगा, यहाँ भी 2 2 कटेगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा अंदर में 8 पे पावर 1, यहाँ भी 8 पावर 1 प्लस 1, 8 और गुना 9 कितना होगा 9 8 है 72। तो इसका आंसर राइट आंसर कितना होना चाहिए 72। तो 72 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 72 सी नंबर में है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये भी बन गया। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कौन सा 45 नंबर देखिए तो कितना है 2 पावर 27 माइनस 1/3 और यहाँ पर 27 1/3 माइनस 27 2/3। तो इस तरह से इसको हल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब लिख सकते हैं गुना 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 3 का क्यूब गुना 1/3 माइनस 3 का क्यूब गुना 2/3, 3 3 कटेगा सबसे, और यहाँ पर 3 का क्यूब 3 पे पावर -1 और यहाँ पर 3 और माइनस 3 का स्क्वायर यानी बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे आएगा, माइनस में है नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर इसको नीचे लेते आइएगा, और यहाँ 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा 3, तो इस तरह से घटाइएगा तो कितना बचेगा -6, -9 में 3 गया तो -6 बटे 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो इस तरह से ये आंसर क्या हो जाएगा -2। तो इसमें देखिए -2 किस में है ऑप्शन में, पहला नंबर ही -2 है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा इसका भी आंसर आ गया। अगला देखिए 46 नंबर 16 पे 5/2 अब भागा कितना है 16 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 46 नंबर में, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो 4 का स्क्वायर गुण यहाँ पर पावर कितना है 5/2 लिख सकते हैं। अब भागा 4 का स्क्वायर 1/2, 2 2 कट जाएगा कितना बचेगा 4 पे पावर 5 भागा 4 पे पावर 2 2 कटेगा 1 ना। और एक फार्मूला होता है याद कीजिएगा, ये फार्मूला अभी नहीं लिखा है, ए पावर m भागा ए पे पावर n बराबर क्या हो जाता है ए पे पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए ए पे पावर m यानी 5 भागा ए पावर n है ना, तो दोनों सेम है तो यहाँ घट जाएगा पावर, दोनों कितना हो जाएगा 4 पे पावर 4 और 4 पे पावर कितना बचा 4 और 4 पे पावर 4 कितना होता है 4 को 4 बार गुना कीजिएगा 4 का 4 बार यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो कितना आएगा 4 चौक 16 और यहाँ 4 चौक 16, 16 गुना 16 256, 256 आ जाएगा इसका आंसर। तो 256 कौन सा है बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बन गया 47 बन गया। अब 48 नंबर देखिए 47 हो गया। 48 नंबर देखिए तो इसी तरह से कितना होगा इसको बनाइए तो 27 2/3 27 कितना 1/3 27 माइनस 4/3। तो यहाँ पर 27 है सब में, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का क्यूब में लिखिए, यहाँ पर 2/3 गुना 3 गुना 1/3 और गुना 3 गुना -4/3, 3 3 कटेगा सबसे, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर -4। अब बेस सामने में पावर क्या होता है जुड़ता है 3 पावर 2 प्लस 1 -4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पे पावर बोलिए यहाँ पर 2 और 1 3 और -4 यहाँ घटेगा 3 पावर -1 यानी 1/3। तो इस तरह से 1/3 इसका नीचे आएगा तो 1/3 ना आएगा, तो 1/3 कौन सा है ए नंबर। तो इस तरह से ये बन गया। ठीक है, अगला देखिए 48 नंबर। 48 नंबर देखिए क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, आर यानी शेषफल यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है ना, तो आर जो है शेषफल है यानी क्या कहता है आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा है। उपयुक्त कथन में से कौन कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसको जो है ना यूक्लिड विभाजन परिमिका कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, या एल्गोरिथम नहीं कहते हैं। एल्गोरिथम तो इसको स्टेप को कहते हैं। अंकगणित के आधारभूत ये तो गलत है। यूक्लिड विभाजन
मय, परिमय कहते हैं, परिमय कहते हैं। ये 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप को इसको हल करते हैं, इससे जो है ना HCF ज्ञात करते हैं इस सवाल से। यानी ये सब जो है 10वां में है, ये सब इस टाइप का। अंकगणित के आधारभूत परिमेय किस गणितीय से प्रतिपादित किया गया था, याद रखना है गॉस से। किससे, गॉस से। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग का योग या अंतर क्या होता है, याद रखना है। एक परिमेय संख्या का है या एक अपरिमेय संख्या के है, दोनों का जो अंतर होता है, अंतर कहिए या जोड़ कहिए या घटाव गुणा भाग कुछ भी कीजिए, तो उसका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।